तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फॉर विच क्लास? फॉर 9th क्लास। इस इकोनॉमिक्स में पढ़ने के साथ आज हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड। जब हम बात करते हैं सोशल साइंस में हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड देन पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसे 4 कंपोनेंट है जो हमें सोशल साइंस में पढ़नी होती है। तो उस कंपोनेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, अगर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के बारे में बात करें तो हमारे 4 टॉपिक्स देखने को हमें यहाँ पे मिलेंगे। और उन 4 टॉपिक्स का क्या नाम है? सबसे पहले हम एक पालमपुर एक इमेजिनरी प्लेस है, उस इमेजिनरी प्लेस के साथ हम पालमपुर में जाएंगे और एक गांव की जो अर्थव्यवस्था है, एक गांव की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलती है, उसमें क्या क्या हमें चीजें सीखनी है, ये चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्सेस। पीपल क्या? एज अ रिसोर्सेस। आपको क्या लगता है? रिसोर्सेस 2 तरह की होती है, नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैन-मेड रिसोर्सेस। लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पीपल को भी एज अ रिसोर्सेस कंसीडर करते हैं। कैसे करते हैं हम ये सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले। थर्ड चैप्टर जो हमारा है पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी है, पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है, ये चैलेंज क्यों है और पॉवर्टी के क्या कारण है, और पॉवर्टी से हमें क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ता है और किन किन चीजों परिस्थितियों को देखना पड़ता है, ये सारे चैप्टर हम इस चीज में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है पॉवर्टी को लेकर, और गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी अपना रही है, ये सारे हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पढ़ने वाले। जो फोर्थ हमारा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे पास इनफ फूड हो ताकि हम अभी और कल को भी और परसों को भी हम उस चीजों को खा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा, अगर हम 28 स्टेट की बात करें तो बिहार क्या है, बहुत ज्यादा बिछड़ा है। वहां पे क्या है कि पॉवर्टी है, लेकिन पॉवर्टी से क्या हमारा फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हम इन चीजों को जानेंगे। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, एमएसपी क्या होती है, एफसीआई क्या होती है, और राशन जो जनरली गरीबों को राशन क्यों दी जाती है और क्यों देनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या इसमें रोल्स है और क्या इसे हटा देनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का जो हमारा नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। ये जो स्टोरी है एक क्या है, एक बहुत बड़ा इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी इसलिए है कि पालमपुर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये इमेजिनरी, और इस इमेजिनरी गांव को ध्यान में रखते हुए हम पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पालमपुर है। और अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द सम बेसिक बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। हमारे पास प्रोडक्शन के कुछ क्या है बेसिक कंसेप्ट, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना हो तो उसको कैसे करना है और कैसे होगी, इन सब को बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड द थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम किसके सहायता से पढ़ेंगे? विलेज पालमपुर की सहायता से। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि प्रोडक्शन होती क्या है, प्रोडक्शन होता क्या, उत्पादन होता क्या? प्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, दैट इज एम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। इसका प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी गुड्स को बनाते हैं और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, दैट वी वांट। एंड देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात, आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ, ये प्रोसेस है दैट इज प्रोड्यूस टू गुड सर्विस। हमें गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना होता है। और यहाँ पे क्या हमारे पास 4 फैक्टर, व्हाट वी हैव अ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो हमें 4 आयामों को ध्यान में रखना है। जो पहला हमारा आयाम है, सबसे पहला जो हमारा आयाम है लैंड। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है लेबर, और जो तीसरा है वो क्या है? फिजिकल कैपिटल, और जो चौथा है हमारा वो है ह्यूमन कैपिटल। अब हमारे पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन 4 चीजों से गुजर के होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड हमें क्यों जरूरी है? अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, राइट? सो इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें जरूरत होती है लैंड की। लैंड
ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा हमें वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों से हम क्या करेंगे, इस पेन को बनाने में प्रोसेस में ये सारी चीजें इस्तेमाल होगी। लैंड, दूसरा है लेबर। लेबर क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, इसमें वर्क करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास जमीन है, हमारे पास ऑब्वियसली जमीन है, तो हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। उस फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है और उन चीजों के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? लेबर की जरूरत होती है। अब लेबर इन द सेंस मजदूरी नहीं होता, लेबर इन द सेंस कि हमें सुपरवाइजर और हमें बड़े बड़े लेवल के जो उस कंपनी को चलाया जा सके और उस फैक्ट्री को चलाया जा सके। दूसरा जो फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल होता क्या है? फिजिकल कैपिटल द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, राइट। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल वो होता है जो हमें किसी फैक्ट्री को या फिर किसी बड़ी एमएनसी कंपनी को चलाने के लिए हमें उस समय किसी प्रोड्यूस करते समय उस चीज की जरूरत होती है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर एग्जांपल नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस। अभी ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल, वी गेट द पॉइंट, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द, अब हमारे पास ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर किसी फैक्ट्री को चलानी है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और उसे इंटरप्राइजेस की जरूरत पड़ेगी। अब ये ह्यूमन कैपिटल हमें बेसिकली अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो हमें ह्यूमन कैपिटल, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल जब हम एक साथ इसको टुगेदर पुट करते तो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस यहां तक होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने देखा कि हमारा एक पालमपुर है, पालमपुर जो इमेजिनरी गांव है। हम देखा कि प्रोडक्शन क्या होती है और प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि हम पालमपुर की कहानी है जो इमेजिनरी है, और हम उस पालमपुर में अगर हम आगे जाते हैं, हमने देख लिया कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हमें पढ़ना समझना है कि हम वहां पे पालमपुर में क्या क्या ऐसे वेरियस प्रोडक्शन है, एक्टिविटीज है जो पालमपुर में हो रही है। सबसे पहला हमारा है फार्मिंग एक्टिविटीज। अब फार्मिंग एक्टिविटीज अगर आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो खेती होती है गांव में होती है, और गांव में होने का मतलब है कि जो पालमपुर है तो उनका जो प्राइम जो एक्टिविटीज होगा वो क्या होगा? खेती होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा पालमपुर है वहां का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है? फार्मिंग है। जो रूरल इंडिया वहां पे बेसिकली यही होता है। द मेजर कांस्टेंट बीइंग दैट इज द लैंड अंडर द कल्टीवेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट सिंस 1960। तो हम वहां पे देख रहे हैं पालमपुर की कहानी है। अगर हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम 1960 से ये देखते हैं कि बहुत ऐसे लैंड है जहां पे खेती होना बंद हो चुका है। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, कल्टिवेटेड एरिया ओवर द इयर्स 51 to 51, 90 to 91 to 2000 to 1। हमारे पास ये कुछ डिटेल्स, अगर हम यहाँ पे डिटेल्स को मैच करें और यहाँ पे क्या कल्टिवेटेड एरिया इन मिलियंस हेक्टर, हमारे मिलियंस हेक्टर में कितनी खेती हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 129, फिर हमारा 157, और फिर 2000 में 154, और फिर 2010 और 10 में ये क्या है हमारा 156, 55, 56। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद हमारा स्टैग्नेट हो गया, मतलब यहाँ पे एक ठहर सा गया, स्थिर सा गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो इतना फ्रूटफुल नहीं माना जा रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजन्स है, उन सब रीजन को हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम फूड सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है कि हमारा जो नेक्स्ट क्या है टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू इंक्रीज यील्ड। जैसे हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में कि हमारा जो खेती है बहुत स्थिर सा हो गया, लेकिन क्यों हो रहा है और क्या कारण है और इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू इंक्रीज यील्ड। हमें यील्ड करने की जरूरत है, हमें ज्यादा अनाज पैदा करने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स फॉर हाई यील्ड। अब ये होता क्या है, ये दोनों चीजें अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, बेसिकली क्या होता है,
प्लांटिंग मोर देन वंस क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम एक साल में, अगर एक साल के अंदर में अगर हम मोर देन वन क्रॉप्स, अगर एक साल में अगर हम एक से ज्यादा अगर हम खेती करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, रवि क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर। हमारे पास क्या होता है, जो खेती होती है दो तरह की होती है। पहला जो होता है हमारा रवि, दूसरा जो होता है खरीफ, ठीक है, और जो तीसरा जो होता है हमारा जेद होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों अगर एक साल में हो रहा है तो हमारा क्या बन जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हमारा क्या हो रहा है, जो रवि खेती कब होती है, विंटर में, जो खरीफ कब हो रही है, रेनी सीजन में। तो इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। एक साल के अंदर में अगर हम 2 बार खेती करते तो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग होगी हमारा हमारे जो फर्टिलिटी है खेत की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब हमारे पास बहुत ऐसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है जिसको हम इस्तेमाल करके हम हाई यील्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पढ़ के देखें, मेजर एट द क्रॉप प्रोड्यूस अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। अब हमारे पास 1960 में हमारे पास देखने को क्या मिलता है, 1960 में हमारे पास एक ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हम हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति 1960, 70 और 80 के दशक में बहुत जगह पे हुआ था। और बेसिकली जो हरित क्रांति जो हुई थी, स्पेशली हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश, जो वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा सफल माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो जमीनें बहुत ही फर्टाइल है। और यहाँ ये जो राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया के पास में है, इस वजह से यहाँ की इन सब जगहों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। अब ये क्या हो रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, HVI सीड्स। इसको क्या बोलते हैं, HVI सीड्स। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 के दशक में, वहां पे गवर्नमेंट ने HVI सीड्स को प्रोवाइड किया जाता, जिस वजह से हमारा इंक्रीज बढ़ गया था। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू इंक्रीज यील्ड। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है फार्मिंग में, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है लॉस ऑफ फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारी जो उर्वरता है, जो जमीन की जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इंक्रीज यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, हम केमिकल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम केमिकल को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खेती की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे डाउन होगा, जिस वजह से हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरा रीजन की बात करें, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। किससे, ट्यूबवेल से, जिस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल क्या होती है, हमारे अंदर जमीन है, जमीन के नीचे पानी है। अगर हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जमीन का पानी क्या होगा, नीचे जिंदे डाउन होगा। खेती, अगर हम बात करें खेती के लिए, खेती करने के लिए हमें बहुत भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। और खेती करने से क्या होता है, जिस वजह से हमारा जो वाटर टेबल है धीरे धीरे डिप्लीट करता जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा रीजन क्या है, हमारे देखने को मिलता है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक रामू है, रामू के पास 1 एकड़ जमीन है और श्याम के पास 0 जमीन है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास धीरज है, धीरज के पास 5 एकड़ जमीन है। सोचो 3 लोग हैं और तीनों के पास इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। एज अ मेनी फैमिलीज आर अ लैंडलेस। अब यहाँ पे क्या बहुत ऐसे फैमिलीज है जो बेसिकली जिनके पास जमीन ही नहीं है खेती करने के लिए। एंड मोस्ट अदर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स मोर देन लेसर देन 2 हेक्टेयर विच डज नॉट ब्रिंग द इनफ इनकम ऑफ फैमिली। जैसे मैंने 3 लोगों का बोला है, एक हमारे पास राम है, दूसरी तरफ श्याम है, तीसरी तरफ धीरज है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि जो राम के पास है बिल्कुल जमीन नहीं है, श्याम के पास 1 एकड़ जमीन है और धीरज के पास 5 एकड़ जमीन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राम है, राम के पास जमीन नहीं है लेकिन ये खेती करना चाहता है, खेती करेगा कैसे। अब श्याम है, इनके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है लेकिन 1 एकड़ से इनकी जो इनकम हो रही, इनकम नहीं हो पा रही है। वही धीरज है, धीरज को इंटरेस्ट ही नहीं है एग्रीकल्चर में। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे जो फार्मिंग में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। उसके बाद हम एक ग्राफ है, ग्राफ के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो है, ये हमारे पास मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। और यहाँ पे 50
55.4% ये जो है मीडियम एंड लार्ज, जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स जमीन है, ये क्या है, कल्टिवेटेड एरिया। और वो नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं हमारे पास, 85%। 85% कौन से हमारे पास, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है। और वही दूसरी तरफ ये जो ब्लू है, ये क्या, मीडियम एंड लार्ज फार्मर है, जो जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखने के बाद हमें आइडिया लग जा रहा है कि जिसके पास जमीन नहीं है वो खेती करने में इंटरेस्टेड है, और जिसके पास जमीन है वो खेती करना ही नहीं चाहता है। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, लोअर वेजेस ऑफ हायर लेबर देन द मिनिमम वेजेस। अब ये मिनिमम वेजेस होती क्या है, अगर आपको पता हो मिनिमम वेजेस होती क्या है, तो मिनिमम वेजेस होती है कि आपकी जो एक दिन की मजदूरी है, कि कम से कम आपकी मजदूरी मिले। अगर हम मजदूरी करें और एक हायर लेबर करें खेती के लिए, तो सबसे ज्यादा कम हमें यहाँ खेती करने को मिलता है। और जो गवर्नमेंट जो सेटअप करती है, गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटेंस कंपटीशन फॉर वर्क, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोअर वेज है, जो हमारा वेतन है बहुत ही ज्यादा कम है खेती करने के मामले में। हाई रेट्स फॉर इंटरेस्ट लोन टेकन बाय द स्मॉल फार्मर। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पॉइंट आता है कि जो बैंक्स है, बैंक्स उसी को लोन देते हैं जिसके पास कोलैटरल हो, जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो, लेकिन फार्मर्स के पास कुछ नहीं होता। तो अब कुछ नहीं होता तो इन द सेंस कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है कोलैटरल देने के लिए, अगर थोड़ी बहुत है, तो आपके हाई इंटरेस्ट रेट लगेंगे, और वही इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमने देख लिया पालमपुर में ये हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, फार्मिंग किस तरह से होती है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें हमने फार्मिंग के बारे में देख ली। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट कहता है कि हमारा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, किसान जो खेती करते, एग्रीकल्चर करे, कृषक के अलावा हमारे पास और क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, डेयरी। सबसे पहला क्या है, अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला डेयरी है। दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा तो हमारा क्या है, रिटेल ट्रेड। चौथा क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 चीजें हैं जो गांव में ये आए दिन देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या है, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो डेयरी क्या होते हैं, डेयरी बेसिकली जहां पे हम पीपल फीड देयर बफेलो एंड वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। एग्जांपल के लिए ज्वार एंड बाजरा, टू दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द मिल्क इज सोल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, डेयरी के अंदर में क्या होता है, किसान के पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी भैंस होती है, ठीक है। उस भैंस को क्या करते हैं, हम ज्वार और बाजरा खिलाते हैं और ग्रास भी देते हैं, घास भी देते हैं, ताकि वो खा सके और अच्छी हो सके। फिर उस मिल्क को हम क्या करते हैं, नियर बाय विलेजेस में, लार्ज गांव में हम उसको जाके बेचते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ जाता है, टाउन और बड़े शहरों में चल जाता है। जिस वजह से गांव की जो स्मॉल चंक है वो डेयरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में बिलोंग करते हैं और वो करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जनरली हमें शहरों में देखने को मिलता है, टाउन्स में देखने को मिलता है। क्या गांव में भी पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। जो छोटे छोटे लेवल पे, जो हम छोटे छोटे बेसिक लेवल पे हम वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अनलाइक द बिग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर, जो पालमपुर है, इज अ वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। यहाँ पे हम क्या होता है, वेरी सिंपल प्रोडक्शन एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल। अगर हम बात करें जो इसका स्केल है, बहुत छोटे लेवल पे हम करते हैं, बहुत इसको स्मॉल स्केल लेवल पे करते हैं। दे कैरीड आउट द मोस्ट ऑफ द होम, क्या होता है, और इन द फील्ड्स ऑफ द हेल्प टू द पुअर फैमिली, रियली लेबर्स आर हायर। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर तुम नोटिस करोगे कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे छोटे छोटे घर में जाकर वो उस काम को देते हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं, और इससे क्या होता है, ये यहाँ पे फैमिली लेबर को और बराबर मिलता है, और ताकि वहाँ पे स्मॉल चंक ऑफ पैसे मिल जाते हैं। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से गाँव में होती है। तीसरी तरफ जो हमारा रिटेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड होता क्या है, बेसिकली शॉपकीपर होते हैं। ऐसा जो शॉपकीपर जो बेसिकली बहुत सारे वेरियस गुड्स होलसेल मार्केट से लाते हैं, कहाँ से, शहर से लाते हैं, और उसको गांव में सेल कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रिटेल ट्रेड। तो गांव में एक किराना स्टोर देखने को मिलता है, जो गांव में बहुत ही बेहतर हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में बिलोंग करते हुए देखने को मिलता है। जो फोर्थ हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू फेरी पीपल एंड गुड्स इन रिटर्न इन विच दे गेट पेड।
this generating an economic activity. This sector has grown over the past few years. अगर हम नोटिस करेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हर एक व्यक्ति को डेली बाय डेली हमें बहुत सारी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूरत होती है। तो अब क्या होता है कि अगर एक गांव से हमें दूसरी जगह पे हमें सामान लाना है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है, जिस वजह से यहाँ पे उनको पेड होती है। अब रिक्शा हो गया, ऑटो हो गई, कार्स हो गया, आजकल हमारे ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन में गांव में भी देखने को मिलती है और ये इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है और ये जो ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स से हमें बहुत सारा ग्रोन अप देखने को हमें मिल रहा है। दूसरी तरफ हमें अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या, अगर हम ये पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस yield of wheat went up to 32 kg per hectare from 30 kg per hectare। अगर हम नोटिस करेंगे, हमने देखा 1960 के दशक में, हमने क्या देखा, 1960 के दशक में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। उसके बाद जो हमारा जो वीट है, स्पेशली जो वीट की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। पहले हमारे 1300 kg पर हेक्टेयर होती थी, अब हमारे पास क्या है, 3200 पर हेक्टेयर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे HYV हाई यील्ड वैरायटी का HYV सीड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे इन सब चीजों को बढ़ावा हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज हमने जो पूरे ऑल ओवर जो हमने आज क्या क्या सीखा, तो आज हमने सीखा कि जो पालमपुर है एक इमेजिनरी कहानी है, उसके 4 प्रोडक्शन है। सबसे पहला हमारा लेबर हो गया, हमारा लेबर, लैंड लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिर हमने देखा वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन फार्मर एक्टिविटीज में क्या क्या देखने को मिलती है। फिर हमने एक ग्राफ को लिया, उस ग्राफ को कंपेयर किया, उस ग्राफ को पढ़ने के बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू इंक्रीज यील्ड, हम किस तरह से हम अपने इंक्रीज को बढ़ावा कर सकते, मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फॉर एग्जांपल HY सीड्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या क्या प्रॉब्लम देखी फार्मिंग में, सबसे पहले लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। फिर हमने देखा अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका था लोअर वेज ऑफ द हायर लेबर मोर देन द मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा हाई रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारे फार्मिंग के कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में देखा, सबसे पहले हमारा क्या है, डेयरी, फिर उसका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल ट्रेड है, फिर ट्रांसपोर्ट है। फिर हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट में देखा किस तरह से अभी हमारा 1300 जो हेक्टर्स है जो वीट है, अब 3200 हेक्टर्स में देखने को बढ़ावा में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।